दी बैंकिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस.के. भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। हमारे बैंकिंग गुरु चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स पे हम बड़े ही सिंपल तरीके से आम जनता के लिए प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आपको बता सकें। स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है। डिटेल्स ऑलरेडी साइट पे अवेलेबल हैं, आप पूरी डिटेल उसमें देख सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम एलिजिबल होते हुए भी हमें इंटरेस्ट सब्सिडी क्यों नहीं मिलती है या इसमें डिले क्यों होती है। पहले संक्षिप्त में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम के बारे में मोटा मोटा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी एज 21 साल से 55 साल तक होनी चाहिए। दूसरा, ये हमारा जब लोन हम ले रहे हैं वो एक फर्स्ट हाउस के लिए लोन होना चाहिए। सेकंड हाउस या थर्ड हाउस के लिए अगर लोन लेते हैं तो सब्सिडी नहीं मिलती है। सैलरीड क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, प्रोफेशनल हो, सभी इसको ले सकते हैं। लोन टेन्योर, हालांकि बैंक्स 25 साल से 30 साल तक का लोन टेन्योर भी देते हैं, लेकिन ये जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको 20 साल तक के टेन्योर के हिसाब से ही सब्सिडी मिलेगी। अब सब्सिडी मिलती कितनी है? मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है 2,67,000, क्योंकि ये अपफ्रंट मिल जाती है। मींस जैसे ही हमारा लोन डिसबर्स होता है तो हमें इसकी सब्सिडी मिल जाती है। तो इसका बेनिफिट सिर्फ 2,67,000 नहीं है। हमने कैलकुलेट किया है कि अगर हमने 2,67,000 टोटल 15 साल तक अगर हम लोन चलाते हैं या 20 साल तक हम अगर लोन चलाते हैं तो इंटरेस्ट इस 2,67,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो तकरीबन 15 लाख का इंटरेस्ट बन जाता है। तो गवर्नमेंट 20 साल तक या 15 साल तक जो हमें बेनिफिट दे रही है वो सिर्फ 2,67,000 नहीं है, 2,67,000 और इसके ऊपर हमने जो इंटरेस्ट बचाया वो बहुत बनता है, 15 लाख बनता है। इंटरेस्ट सब्सिडी की डिफरेंट स्कीम्स हैं। जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे अगर हम फॉल करते हैं तो 6.5% सब्सिडी मिलती है। अगर लोअर इनकम ग्रुप में हम फॉल करते हैं तब भी 6.5% सब्सिडी मिलती है। अगर मिडिल इनकम ग्रुप में हम फॉल करते हैं तो 4% सब्सिडी मिलती है। और अगर मिडिल इनकम ग्रुप 2 में फॉल करते हैं, जहां पर इनकम क्राइटेरिया जो है 18 लाख तक का होना चाहिए, उसमें हमें 3% सब्सिडी मिलती है। कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे MIG 2 में 2150 स्क्वायर फीट से कम का हमारा फ्लैट होना चाहिए। लोन जो है अप टू 12 लाख के लोन में हमें उसकी सब्सिडी मिलेगी। कहने का मतलब है कि इवन इफ़ हमने 12 लाख से ज़्यादा का लोन लिया है, लेकिन जो 3% सब्सिडी है वो 12 लाख तक ही कैलकुलेट की जाएगी। तो हम भी जब आप बता रहे हैं आपको कि 2.67 लाख की सब्सिडी मिलती है, तो हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि MIG 2 में आपकी इनकम 18 लाख से कम है, लोन जो आपने लिया है वो 12 लाख से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 3% जो इंटरेस्ट सब्सिडी एनुअल आपको मिलेगी वो 12 लाख तक ही मिलेगी। अब जो बेसिक चीज़ है जिसके बारे में ये हम वीडियो बना रहे हैं वो है कि हमारे प्रपोजल्स इंटरेस्ट सब्सिडी के डिलेड क्यों हो जाते हैं, रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। सबसे पहला कारण जो रिजेक्शन ऑफ PMAY सब्सिडी का रहता है वो है कि आधार वैलिडेशन। जो हमारा आधार कार्ड बना हुआ है उसमें जो हमारा नाम है और जो हम होम लोन अप्लाई करते हैं, हमारी लोन एप्लीकेशन में जो नाम है वो एज इट इज़ सेम होना चाहिए। से अगर हमने कहीं लिखा है S.के. भाटिया आधार कार्ड में, लेकिन जब हम लोन अप्लाई करने जाते हैं तो S.के. भाटिया को अगर हम सुरेंद्र के भाटिया कर देते हैं या S. कुमार भाटिया कर देते हैं, तो वो जब आधार की वेरिफिकेशन होती है तो हमें उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये सब चीज़ों में इवन अगर हमारे नाम में एक हाइफन का भी फ़र्क पड़ जाता है, एक डॉट का भी फ़र्क पड़ जाता है, तो इमीडिएटली हमारी जो है एप्लीकेशन आधार वेरिफिकेशन स्टेज के ऊपर ही रिजेक्ट हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो एग्जैक्ट नाम हमारे आधार कार्ड पे है वही हमारे एप्लीकेशन में होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ या बाकी डिटेल्स हमारे आधार कार्ड पे हैं वही डिटेल हमारी लोन एप्लीकेशन में होनी चाहिए। सेकंड, जब हम होम लोन अप्लाई करते हैं
तो हमें ये वहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना होता है कि हम PMAY सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। हमारे कहे के हमारे एक सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस के ऊपर बैंक जब हमारी एप्लीकेशंस फीड करते हैं अपने सिस्टम में तो उसमें PMAY यस कर देते हैं। हमें ये पूछ लेना चाहिए बैंकों से कि क्या उन्होंने हमारा लोन प्रोसेस करते हुए PMAY का प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी को यस किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है और हम उसके लिए एलिजिबल हैं और हम जितना भी शोर मचाते रहें हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। सबसे पहला हमारा आधार का नंबर सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए। हमारा बैंक ने हमारी एप्लीकेशन फीड करते हुए PMAY को एलिजिबिलिटी में यस करना चाहिए। तीसरा, एक सेल्फ सर्टिफिकेशन हमें बैंक को देनी होती है कि हमारी इनकम 18 लाख से कम है। MIG के केस में, MIG 1 के केस में 12 लाख से कम है, LIG के केस में 6 लाख से कम है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के केस में 3 लाख से कम है। ये एक सर्टिफिकेशन हमें बैंक को देना होता है। अगर हमने वो बैंक को वो सर्टिफिकेशन दिया है और बैंक ने हमें एलिजिबल मान के अपने सिस्टम में हमें यस किया है और हमारा आधार का और बाकी डिटेल जो हैं सभी मैच करती हैं तो हम एक्चुअल में सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब कई बारी डिले, ये सब होने के बावजूद भी कई बारी जो डिले होती है वो इसलिए होती है कि सिर्फ 1 या 2 एजेंसीज़ हैं जिनके थ्रू सभी बैंकों की एप्लीकेशंस प्रोसेस की जाती हैं। फॉर्चुनेटली अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी एक एजेंसी बना दिया है जो डायरेक्ट अपने दिए हुए होम लोन्स को प्रोसेस करता है और सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसकी वजह से यह प्रोसेस जो है इम्प्रूव हो गया है और स्पेशली SBI के लोन्स जो हैं वो जल्दी से इस सब्सिडी के एलिजिबल हो जाते हैं और उनको सब्सिडी मिल जाती है। पहले ये भी एक इशू रहता था कि प्रोसेसिंग ठीक नहीं होती थी, इस वजह से गवर्नमेंट सब्सिडी देना भी चाहती थी लेकिन कंप्लीट प्रोसेस ना होने की वजह से सब्सिडी का अमाउंट अवेल नहीं बैंक कर पाते थे। अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया है जिसके थ्रू इमीडिएटली प्रॉपर प्रोसेसिंग के साथ, प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ हमारी एप्लीकेशंस प्रोसेस हो जाती हैं। सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, बैंकों के पास सब्सिडी का जो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम एलिजिबल हैं, इमीडिएटली 2 या 3 महीने में हमें सब्सिडी मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती है आप ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टेटस भी देख सकते हैं। रिजेक्शन हुई तो क्यों हुई, अगर प्रोसेस हो रही है तो किस स्टेज पे प्रोसेस हो रही है। अब काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये सब्सिडी हमें मिल सकती है। फिर भी अगर किसी तरह की अगर आपको इस सब्सिडी के बारे में कुछ इश्यूज़ हों तो हमें आप मैसेज करके आप अपने इस वीडियो के साथ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको फर्दर डिटेल भी इसमें बता सकते हैं केस टू केस बेसिस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए अपने कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम फ्यूचर में अच्छे प्रोग्राम आपको दे सकें। और हमें यह भी बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।